हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हारून। देखो, इसके पहले वीडियो में मैंने पंडिता रमाबाई चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम पंडिता रमाबाई के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। उसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आपको नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है। सपोज हमको पंडिता रमाबाई चैप्टर के प्रश्नोत्तर लिखने हैं, तो आप लोग क्या करोगे, नोटबुक में सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 पंडिता रमाबाई लिखोगे। उसके बाद लेखिका का नाम लिखोगे आप, डॉक्टर अनुपमा उजगरे। ठीक है, इतना होने के बाद फिर क्या करोगे आप, नेक्स्ट लाइन में जो चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक आ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन लिखोगे। इसके बाद आपको टेक्सचुअल शब्दार्थ लिखना है, ये शब्दार्थ आपको लिखना है। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, प्रश्न के खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे, अब ब्रीफ में आंसर लिखना है। अब यहाँ पर तो मैं लिख नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँगा, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर पैसेज में बताऊंगा, वो आप वीडियो देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमीशनकडे कोणती शिफारस केली। हंटर कमीशन के बाद क्या सिफारिश की थी, क्या उन्होंने मांगा था उनसे। तो चलो वो मैं आपको पैसेज में मार्क कराता हूँ, पैसेज में बताता हूँ। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक। पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमीशनकडे कोणती शिफारस केली, इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब दूसरा प्रश्न देखो, त्यांनी स्त्री जातीविषयी अपार प्रेम होते हे त्यांच्या कोणत्या उद्गारावरून समजते। मतलब पंडिता रमाबाई को लेडीज से या महिलाओं से बहुत ज़्यादा प्यार था, प्रेम था, ये कौन से उनके उद्गार यानी कौन से सेंटेंस से हमें समझ में आता है, ये इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो, दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, यहाँ से लेके ये आ प्रश्न का उत्तर है, क्वेश्चन आ का ये आंसर है। यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये प्रश्न आ का उत्तर है। अब प्रश्न ई देखो, पंडिता रमाबाई कष्टाळू व काटकसरी होते हे कोणत्या प्रसंगातून जाणवते। मतलब चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट है, प्रसंग है। तो रमाबाई कष्टाळू यानी हार्ड वर्किंग थे और काटकसरी यानी पैसों की बचत करने वाले थे। ये कौन से प्रसंग से हमें समझ में आता है। देखो, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ पैसेज में। देखो, प्रश्न ई का आंसर यहाँ पे है, यहाँ से प्रश्न ई का आंसर है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रश्न ई का आंसर है। अब देखो, इसके बाद है प्रश्न 2, खालील चौकटी पूर्ण करा। अब ये मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। देखो, पंडिता रमाबाईंचा विवाह यांच्याबरोबर झाला, यानी पंडिता रमाबाई की विवाह शादी किसके साथ हुई थी। तो हमको पता है कि प्रसिद्ध वकील बिपिन बिहारी मेधावी, उनके हस्बैंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिपिन बिहारी मेधावी। फिर क्या, त्यांच्या मुलीचे नाव, उनके लड़की का नाम क्या था, डॉटर का नाम क्या था, मनोरमा। मनोरमा। अंध व्यक्तिंसाठी उपयुक्त लिपि, जो ब्लाइंड लोग होते हैं तो उनको पढ़ने के लिए लिपि कौन सी अच्छी होती है। अंध, जो मनोरमा परदेश से सीख कर आई थी, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि। सहस्त्रकातील कर्मयोगिनी इस चैप्टर में किसको कहा गया है, तो पंडिता रमाबाई को कहा गया। तो आप लिखोगे चैप्टर का नाम पंडिता रमाबाई। अब इसके बाद देखो, प्रश्न 3 है, पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनमध्ये स्त्रियांसाठी सुरू केलेल्या लहान उद्योगांची नावे लिहा। जो भी उद्योग या स्किल्स उन्होंने लेडीज़ को सिखाए थे ताकि महिला स्वावलंबी हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, वो कौन कौन से उद्योग के नाम आपको चैप्टर से बताना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रश्न 3 का उत्तर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 या प्रश्न 3 का आंसर है। तो इस प्रकार से ये सब देखकर, वीडियो देखकर आप नोटबुक में प्रश्नोत्तर लिखोगे। अब प्रश्न 4 देखो, पंडिता रमाबाईंसाठी पाठात आलेली विशेषणे शोधावली। आणि पंडिता रमाबाई की तारीफ में विशेषण यानी क्या, एडजेक्टिव। पंडिता रमाबाई के लिए कौन कौन से विशेषण इसमें आए हैं वो बताओ। तो 3 विशेषण आए जो मैंने यहाँ पर लिखा, कर्मयोगिनी, सूर्यकन्या, सतशील, साध्वी। इसका आंसर ऐसे लिखोगे आप। अब देखो, इसके बाद एक ग्रामर के क्वेश्चन आंसर। जैसे यहाँ पर देखो, समझाता हूँ मैं आपको। खालील शब्दात लपलेले शब्द शोधा। मतलब एक बड़ा शब्द दिया जाएगा और उससे छोटे छोटे शब्द बनाने के लिए कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, उदाहरण गारवा। गारवा शब्द से कितने छोटे छोटे शब्द बनाए हमने, 5 वर्ड्स, 5 शब्द बनाए। जैसे कौन कौन से, गारवा से गार
रवा, वार, गावा, वागा, ये शब्द गारवा शब्द से बनते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर फिर पहला प्रश्न आरा खड़ा शब्द से भी छोटे छोटे शब्द बनाना है, जैसे आरा बनेगा खड़ा, राख, खरा, राड़ा। सुधारक शब्द से भी नए शब्द बनेंगे, सुधा, कर, धार, सूर, धाक। फिर देखो हे शब्द से लिया यानी कॉपी द वर्ड्स एज इट इज, आपको कॉपी करना है, ये सब शब्द आपको लिखना है। अब देखो उसके बाद का प्रश्न क्या है, खाली दिलेल्या चौकटीत म्हणी लपल्या आहेत त्या ओळखा वो लिहा। मतलब ये चौकट में क्या है, म्हणी मतलब प्रोवर्ब होते इंग्लिश में, वैसे म्हणी मराठी में होते। तो इसमें क्या है, ये एक एक लेटर अलग अलग आगे पीछे दिया हुआ, सीक्वेंस उसका आगे पीछे किया हुआ है और उससे म्हण या प्रोवर्ब हमें बनाना है। तो जैसे इन सब शब्दों से मिलाकर मैंने एक प्रोवर्ब या म्हण बनाया। देखो अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा, ये प्रोवर्ब या ये म्हण बनी। अब यहाँ पर भी देखो सेम है, एक ना धड़ भाराभर चिंदे, ये म्हण बनी है। अब यहाँ पर देखो ये सारे शब्दों से कौन सी म्हण बनी, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। यहाँ पर देखो कौन सी म्हण बनी है, ये शब्दों से चोर सोडून संन्यासाला फाशी। अब यहाँ देखो इन शब्दों से ये म्हण बनी है, घरोघरी मातीच्या चुली। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर है। अच्छी राइटिंग में आप आपके नोटबुक में लिखो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।